नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और उपस्थित हूं मैं आपके बीच तहकीकात में। तहकीकात के आज के इस एपिसोड में हम तहकीकात करेंगे कि क्या कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का खून है। जी हां, आज इसी मुद्दे पे हम तहकीकात करेंगे। राजनीति एक ऐसी मुद्दा है जहां कब कौन सी नई मुद्दा आ जाए कोई नहीं जानता। तो इस समय राजनीति में एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। जहां देखें, जिस सोशल मीडिया पे, जिस चैनल पे देखें, सिर्फ एक ही मुद्दा छाया हुआ है, वो है क्या कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का खून है। तो आज इसी असमंजस की स्थिति में आपको देख करके मैं उपस्थित हुआ हूं तहकीकात के इस नए एपिसोड में। तो शुरुआत करते हैं और हम आपको जानकारी प्रदान करते हैं कि क्या कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम का इस्तेमाल हुआ है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना, सीरम का मतलब होता है खून। तो क्या कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम का इस्तेमाल हुआ है, यानी खून का इस्तेमाल हुआ है। कांग्रेस में डिजिटल कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी के ट्वीट के बाद यह नया विवाद शुरू हो गया है। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन यानी कोवैक्सीन को लेकर आरटीआई के जवाब के बाद एक नया विवाद शुरू हुआ। जो विवाद है कि क्या कोरोना वैक्सीन यानी कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का खून है। तो सबसे पहले दिखाते हैं कि आरटीआई का क्या जवाब है और आपने, तो हम आपको दिखाते हैं कि आरटीआई का क्या जवाब है और आरटीआई के जवाब के बाद गौरव पांधी ने आरटीआई के जवाब को ट्वीट किस तरह से किया है। तो आइए हम दिखाते हैं गौरव पांधी ने क्या कहा है। Vaccines are the lifeline today, and in my opinion, there is hardly anything more important than the vaccines in today's time. That the government has failed to provide enough vaccines, it's a different story. Now, there is this conversation going around on Covaxin based on an RTI response by the government of India that it consists cow calf serums, which is actually clotted blood obtained after slaughtering the young cow calves. Government should not betray the faith and belief of people. That people should go for the vaccines, yes. That's the only way to defeat the pandemic. Keeping all our faiths and beliefs aside, we should go for the vaccines. But it is equally important for the government to not betray the faith and belief of people and not hide any information. If there is anything as such, make the information public. You cannot betray the people. And at the same time, again, people should go for the vaccines as and when available. Protect yourself and your families. That's the only way to defeat the pandemic. तो आपने गौरव पांधी को सुना और गौरव पांधी की ट्वीट के बाद यह नया बखेड़ा शुरू हुआ। गौरव पांधी ने कहा कि नवजात बछड़े के सीरम अर्थात खून का इस्तेमाल कोविड-19 वैक्सीन यानी कोवैक्सीन के बनाने में किया जाता है। गौरव पांधी ने बताया कि कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम का इस्तेमाल हुआ है। यह जवाब सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने विकास पाटनी के नाम के व्यक्ति के आरटीआई पर दिया है। तो आइए दिखाते हैं कि गौरव पांधी ने क्या कहा। तो गौरव पांधी की बात को आपने सुना और उसमें पूरे भारत में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी अपनी राय रखी। पवन खेड़ा ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार और भारत बायोटेक आरटीआई में जो जवाब आया है उसका पूरा सरकार जवाब दे। वहीं इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी कहा गया कि नवजात बछड़े के सीरम का उपयोग बेरो सेल के विकास के लिए किया जाता है, जो वैक्सीन बनाने में आज नहीं दशकों से इस्तेमाल किया जाता है। यह तकनीकी है। फाइनल कोवैक्सीन डोज में सीरम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। साथ ही पांधी ने इस आरटीआई प्रतिक्रिया का हवाला देते हुए दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने भी स्वीकार किया कि भारत बायोटेक द्वारा निर्मित वैक्सीन में नवजात बछड़े का सीरम होता है जिसकी उम्र
यानी जिस बछड़े की उम्र 20 दिनों से कम होती है। केंद्र की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कोवैक्सीन की कंपोजिशन को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल हो रहा है कि इसमें नवजात बछड़े का सीरम मिला हुआ है। हालांकि इसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि बेरोशेल बनाने और उसके विकास में ही बस नवजात बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल आपने सही सुना कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि बेरोशेल यानी हमारी जो ये शरीर के अंदर की जो कोशिकाएं हैं या जो सेल हैं, इसको बनाने के लिए शुरुआत में बनाने के लिए बेरोशेल को बनाने के लिए उसके विकास में ही बस नवजात बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। वायरस कल्चर करने की एक तकनीकी है, यानी कि ये जो वायरस को कल्चर यानी वायरस को प्रोड्यूस करने की यह एक तकनीकी है। और जैसे पोलियो, रेबीज और इन्फ्लुएंजा के टीकों में दशकों से इस तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी वैज्ञानिक ने यानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि ये जो तकनीकी है ये आज नहीं है, जिस पर आज बवाल उठ रही है या जो विवाद के घेरे में खड़ा किया गया है प्रदेश सरकार को, इसमें यह तकनीकी नहीं कि यह आज उपयोग की गई है, यह तकनीकी सदियों पुरानी है। जो इस्तेमाल किया जा रहा है, अंतिम तौर पर बनकर तैयार होने वाली कोरोना वैक्सीन में नवजात बछड़े का सीरम बिल्कुल नहीं होता है। यानी यह बात स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट भी किया, स्वीकार भी किया कि हाँ सीरम होता है, लेकिन कोवैक्सीन में नहीं होता है। और ना ही ये सीरम वैक्सीन उत्पादन के इंग्रेडिएंट में मंत्रालय ने कहा कि बेरोसेल के विकसित होने के बाद उन्हें पानी और रसायनों से अच्छी तरह से बार बार साफ किया जाता है, जिससे कि ये नवजात बछड़े के सीरम से मुक्त हो जाता है। इसके बाद बेरो कोशिकाओं को कोरोना वायरस में संक्रमित किया जाता है ताकि वायरस विकसित हो सके। यानी आप बिल्कुल करीब 2019 में जब कोरोना वायरस आया, जिसके बाद हाहाकार मचा और हाहाकार मचने के बाद ये हुआ कि वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन आ रही है, और तमाम आप सुन भी रहे थे कि प्रथम ट्रायल चल रहा है, द्वितीय ट्रायल चल रहा है, तृतीय ट्रायल चल रहा है। तो ट्रायल के बाद यानी तमाम प्रकार की वैज्ञानिक पद्धति के बाद जाकर के जब वैक्सीन आया, जो आज कोरोना से बहुत बड़ी राहत प्रदान किया है, तो उसको विकसित करने में ये तमाम प्रकार की प्रक्रिया लगते हैं। और जो वायरस है, जो कोरोना वायरस है, उसको संक्रमित करने के लिए ये मतलब उसको बुलाने के लिए इस तरह के गाय के बछड़े के सीरम का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये प्रथम फेज में किया जाता है, ये लास्ट फाइनल प्रोडक्शन में नहीं किया जाता। इस प्रक्रिया में बेरो कोशिकाएं पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं, जिसके बाद विकसित वायरस को भी नष्ट यानी निष्प्रभावी और साफ किया जाता है। तो अब बातें आती हैं कि क्योंकि ये भ्रम है, यह भ्रम उत्पन्न किया जाता है और यह भ्रम सिर्फ उत्पन्न किया जाता है राजनीति लड़ाई के लिए। तो ये जो भ्रम है ये हरियाणा में इतना फैला, हरियाणा के 2 जिलों में इतना फैला कि अफवाहें इतनी फैल गई कि हालत बेकाबू हो गई। हरियाणा के पल्लव जिले में करीब 50 से 60 स्थानीय लोगों ने एक चिट्ठी प्रशासन को लिखी थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कोरोना वैक्सीन में गाय का खून और मांस का इस्तेमाल होता है। ऐसे में वो वैक्सीन में हिस्सा नहीं लेना चाहते। वहीं हरियाणा के ही नूंह जिले में भी लोगों ने अफवाह फैलाया कि कोवैक्सीन में सूअर के चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। तो डॉक्टरों ने इसको बेबुनियाद बताने के बाद कुछ जगहों पर डॉक्टरों ने इसको बेबुनियाद बताया, बल्कि इस अफवाहों के भ्रम में आकर के कुछ जगहों पर लोग वैक्सीनेशन अभियान में भाग नहीं लिए, जिसका कि वैक्सीनेशन अभियान पे कुछ असर पड़ा और अफवाहें फैलती रहीं कि वैक्सीन में सूअर की चर्बी भी होती है। जिसके जवाब में बीबीसी की एक रिपोर्ट मुताबिक फाइबर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन में सूअर की चर्बी या कोई और पशु का उत्पाद नहीं होता है। ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि इसमें मामूली मात्रा में अल्कोहल है, जो ब्रेड में इस्तेमाल होने वाली मात्रा से भी कम है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रवक्ता
संबित पात्रा ने कहा कि भारत में निर्मित कोवैक्सीन को लेकर कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाया है वो महापाप है। जो विरोधियों ने आरोप लगाया कि कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम यानी खून होता है, कांग्रेस ये भ्रम फैला रही है कि गाय के बछड़े को मारकर ये वैक्सीन तैयार किया जाता है। यह सिर्फ एक राजनीतिक बखेड़ा है। तो आज के तहकीकात में बस यहीं तक कि सिर्फ यह एक राजनीति बखेड़ा है, यानी कि कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम नहीं है यानी खून नहीं है। आज के तहकीकात में यह स्पष्ट होता है। तो हम मिलेंगे कल एक नई तहकीकात के संग, और कल का तहकीकात होगा रिजल्ट। सीबीएसई बोर्ड की जो रिजल्ट जारी होने वाली है वो जारी हो रही है 30-30-40 के फार्मूले पर। तो ये 30-30-40 का फार्मूला क्या है, हम इसके बारे में पूरी तहकीकात करेंगे और आपके बीच लेकर के आएंगे 30-30-40 का फार्मूला। तो देखना ना भूलें कल रात 9 बजे 30-30-40 का फार्मूला। नमस्कार।